तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन में हम आपको बताएंगे कि 8.2 का जो फार्मूला डिग्री मान का है वो कैसे समझते हैं और कैसे चुटकियों में याद कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके इसको शेयर करो। इस सेशन को जितना हो सके शेयर करो अपने और दोस्तों को दबा के शेयर करो ताकि बता दो कि इसे कैसे याद करते हैं। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये शुरू का जो साइन थीटा का जितना भी मान होता है इसमें उसको पहले याद करना होगा। ये इसका कोई ऑप्शन ही नहीं। ये जो 5 है ना, उसको आपको किसी भी हाल में याद करना पड़ेगा। तो देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आपको जैसे कि पता होगा, अब अगर इससे पहले याद किया होगा फॉर्मूला, तो साइन का उल्टा ना, साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉस। साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस हो जाता है। तो इसका जो 90 डिग्री होगा ये कॉस का 0 डिग्री हो जाएगा। जो साइन का 60 होगा वो कॉस का 30 हो जाएगा। जो 45 सेम रहता है, जो साइन का 30 होता है वो कॉस का 60 हो जाएगा और जो साइन का 0 होता है वो कॉस का 90 हो जाएगा। तो चलो हम इसको लिखते हैं। तो देखो, हम आपको जैसे कि बताएं कि साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस होता है। तो साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कॉस होता है तो आपको पता होगा जो साइन का 90 होगा जो कॉस का 0 हो जाएगा। तो साइन का 90 1 है तो कॉस का 0 1 हो जाएगा। और यहाँ का जो साइन का 60 होता है वो कॉस का 30 हो जाएगा। तो साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 √3/2 हो जाएगा। और 45 डिग्री सेम रहता है दोनों का, 45 डिग्री 1/√2 होगा। और जो ये इसका साइन 30 होता है वो कॉस 60 हो जाएगा। तो साइन 30 1/2 है ना, तो कॉस 30 हो जाएगा 60 हो जाएगा 1/2। और साइन 0 डिग्री का 0 है तो कॉस 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। अगर देखो, अब तुमको साइन और कॉस का मिल गया है तो अब डायरेक्टली अब इस tan को नहीं अभी बनाएंगे। अगर tan को बनाएंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे हो गया। अभी इसको tan को हम नहीं कुछ करेंगे, tan cot sec को रहने देंगे। अब हमें सीधे cosec में आना है, cosec में आना है। और देखो, इसको बट्टा को उलट पलट करना है, ऊपर नीचे करना है। अगर देखो 1 के बट्टा में कुछ है तो 1 है, ऊपर भी जाएगा तो 1 नहीं रहेगा, तो इसका 90 डिग्री भी 1 ही हो जाएगा। और इसको देखो, साइन 60 का कितना है √3/2 है ना, साइन 60 का जब √3/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। और tan 45 का देखो, tan 45 का क्या है 1/√2 है ना, तो इसको हम अगर cosec पे ऊपर नीचा करेंगे तो √2 ऊपर चलेगा और बटा में 1 नहीं लिखा जाता है तो 1 नहीं हम लिखेंगे। और यहाँ पे देखो ये क्या 1/2 है ना, तो इसको लिखेंगे तो 2 हो जाएगा और बटा में 1 नहीं लिखा जाता है। और इसको करेंगे तो 0 का 0 रहेगा तो इसको अपरिभाषित लिख सकते हो, अपरिभाषित हो जाएगा। या फिर 0 लिखो, अपरिभाषित या फिर 0 लिख सकते हो। और इसका और आपको जैसे कि आपको पता होगा कि कॉसेक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेक का। तो कॉसेक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेक का होता है, जो कॉसेक का होगा उसका ठीक उल्टा होगा। तो ये आप परिभाषित इसका 0 डिग्री है तो कॉसेक का 90 डिग्री अपरिभाषित हो जाएगा या फिर 0 मानोगे। और इसका जो 2 है, इसका जो कॉस 30 का 2 है, कॉसेक 30 का 2 है वो सेक 90 का हो जाएगा। और ये 45 सेम रहता है। और ये जो कॉसेक 60 का जो है सेक 30 का हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसका √3 हो गया। और इसका 90 डिग्री का कितना है 1 है तो इसका सेक 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। और देखो, इतना तक अगर समझ गए तो हम अब आगे बढ़ेंगे और आप एकदम आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि कैसे हो गया। तो चलो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। अब tan में हम देखेंगे कि क्या कैसे होता है। देखो, अब tan में हम करेंगे क्या, tan में करेंगे ये जो साइन और कॉस का मान है ना उसको बट्टा में लाके कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर 1 को 0 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, अगर 1 को हम 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कह रहा है, अगर tan का निकालना है ना तो साइन और बटा कॉस को कॉम्बिनेशन करो। अगर tan का मान निकालना है, अगर तुमको tan
ए का मान निकालना है ना, तो साइन याद रखना, साइन ए बटा कॉस ए का मान दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाता है। अगर tan का मान आपको निकालना है तो साइन ए बटा कॉस ए को कॉम्बिनेशन करो। तो अगर हम 1/0 को कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो अब अपरिभाषित हो जाएगा या फिर 0 होगा। अगर यहाँ पे देखो √3/2 है और कॉस का क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 ऊपर में रह जाएगा, तो √3 लिख देंगे, बटा में 1 रहेगा। 1 बटा में लिखा नहीं जाता है तो हम 1 बटा में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो एक से कट जाएगा, √2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 मरतबे दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा, ऊपर में क्या बच रहा है 1 बच रहा है और नीचे में क्या बच रहा है √3, तो √3 लिख देंगे। अरे देखो अभी आप लोगों को बता रहे tan निकालना है ना, तो साइन बटा कॉस को कॉम्बिनेशन करो। और यहाँ पे देखो 1/0 को 1 से अगर परिभाषित करेंगे तो सदैव 0 आ जाएगा। और इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा ये। और ये tan 60 का जो है कॉट 30 का हो जाएगा, तो tan 60 √3 है तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। और ये अपरिभाषित है तो यहाँ अगर tan 90 डिग्री अपरिभाषित है तो cot 0 डिग्री का अपरिभाषित हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दिए कि 8.2 का जो फॉर्मूला है आपको कैसे याद करना है। बिल्कुल आसान भाषा है। और एक बार फिर हम रिवीजन करा देते हैं कि इसको कैसे याद किए। आपको साइन का मान याद कर लेना है, इसको उल्टा करोगे तो कॉस बन जाएगा और इसको उलट पलट करोगे तो कॉस का मान निकलता है। 1 बटा में कुछ है तो 1 रहेगा और 1 को 1 से उलट पलट करोगे 1 नहीं रहेगा। इसको देखो 2 ऊपर ले जाओ, इसको उल्टोगे तो 2 ऊपर चलेगा जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, लिख दिए। अगर इसको उल्टोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, बटा में 1 रहेगा तो 1 नहीं लिखा जाता। यहाँ पे उल्टोगे अगर 1/2 के तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, बटा में 1 नहीं लिखा जाता। और 0 को उल्टोगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। और जब कॉसेक को उल्टा करोगे तो सेक का मान निकल जाएगा। कॉसेक को जो कॉसेक 0 का है वो 90 डिग्री का, जो 30 का वो 60 का, जो 45 से सेम रहता है। और जो इसका 60 होगा वो इसका 30 होगा, जो इसका 90 होगा वो इसका 0 होगा। और याद रखना जब tan का मान निकालना होगा तो sin a बटा cos को कॉम्बिनेशन करेंगे। tan का मान अगर निकालना है तो sin a बटा cos को कॉम्बिनेशन करेंगे। जैसे 1 बटा में कुछ था तो 1 था और इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या परिभाषित निकलेगा। इसी प्रकार √3/2 है और बटा में 1/2 है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, बटा में 1 नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 मरतबे दोनों कट जाएगा तो 1 होगा। और इस यहाँ पे देखो इस दोनों को अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या वो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में √3 बचेगा, लिख दिए। और 0 1 का कॉम्बिनेशन करोगे तो सदैव 0 को किसी से भाग देने पर 0 रहता है। और इसको जब उल्टा लिखोगे उल्टे फॉर्म में तो कॉट का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सोहन स्टडी पॉइंट 01 को, और बेल आइकन दबा देना। और जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके, अभी भी बोल रहा हूँ, जितना हो सके इसको शेयर करो।